बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, उसी की हम्दो सना, उसी की किबरियाई, उसी की बड़ाई, उसी की पाकीज़गी बयान करते हुए हम और आप आज के इस अज़ीमुश्शान छोटे से प्रोग्राम का, मगर जहां मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत का आ जाना यकीनन इस बात की दलील है कि ये छोटा प्रोग्राम नहीं है बल्कि बाविकार प्रोग्राम है, ये बड़ा प्रोग्राम है। मैं खुशामदीद कहता हूँ अल खिदमत खवातीन ग्रुप मालिगांव की ओर से, मैं खुशामदीद कहता हूँ आयशा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, मेमन जमात की ओर से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा ऑल इंडिया सतह पर मेमन बिरादरी की सरपरस्ती, रहनुमाई, दस्तगीरी और उसके प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही साथ यकीनन इतना मसरूफ शेड्यूल में से, इतने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त इस गरीब अदारे के लिए निकाल लेना, अलकमा हज्जिन, प्रोफेसर अलकमा हज्जिन साहबा जो इस अदारे की सरबराह हैं, वहीं अदारे के सरपरस्त मोहतरम हमारे हाजी हारून मुकादम साहब जो हमारे अदारे के सरपरस्त हैं, और उसी के साथ साथ हमारे दरमियान तशरीफ फरमा मोहतरमा अलकमा हज्जिन साहबा, उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए इतने छोटे से मुख्तसर से वक्त के लिए वो यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं उन्हें खुशामदीद कहते हुए इस्तकबाल करता हूँ, मरहबा कहता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं बस इतना कहूँ कि मेरे बड़े बिरादर साजिद भाई, साबिर भाई ने यहाँ से मुझे कहा, मैं यकीनन इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कह सकता हूँ कि आज अगर एक सच्ची बात लगे तो मुझे आप सब दुआओं से नवाजना। आज मुल्क का इतना बड़ा नाम, मेमन बिरादरी का इतना बड़ा नाम, मेमन जमात का इतना बड़ा नाम अगर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है तो मैं सिर्फ वो इतना कहूँ और बहुत जिम्मेदारी से कहूँ कि आज इकबाल मेमन साहब, जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, और जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क को मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह एक सरदार की हैसियत से, एक सरपरस्त की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से हमारे अल खिदमत खवातीन ग्रुप के एक छोटे से अदारे में यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं अल खिदमत खवातीन ग्रुप की जानिब से और दीगर तमाम जिम्मेदारान की ओर से, प्रोफेसर हज्जिन अलकमा आपा की ओर से, और उसी के साथ साथ अलहाज हारून मुकादम साहब की ओर से, और उनकी पूरी टीम जो ये बहुत गरीब अदारा है मगर उनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में, पूरे ऑल इंडिया सतह पर जारी वो सारी रहती है। और उसी के साथ साथ वो भी जानते हैं, मोहतरम जो चीफ हमारे दरमियान तशरीफ लाए, प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, वो भी इस बात को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके यहाँ अल निकाह मिन सुन्नती का इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम होता है तब भी अलकमा आपा यहाँ से बहुत सारी वो गरीब नादार मुफलिस बेटियों को लेकर के वहां पहुंचती हैं, और उनके अदारे से, उनके फाउंडेशन से इस्तेफादा हासिल होता है मालेगांव शहर को। मैं उनकी आमद पर खुशामदीद कहता हूं और चाहता हूं कि पूरी टीम तालियां बजा करके एक मरतबा इस्तेकबाल करे, खुशामदीद कहे, मरहबा कहे, वेलकम कहे। और वहीं पर मैं इस वक्त ये चाहूँ कि अलहाज हारून मुकादम साहब की सरपरस्ती में, उनकी खिदमत आलिया में ये फूलों का गुलदस्ता और मोहब्बतों वाली शॉल पेश की जा रही है। आप तमाम की पुरजोर तालियां मिलनी चाहिए ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला रहे। हम आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, इस्तकबाल करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमारी सरपरस्ती रहनुमाई के लिए उनको मैं आवाज दूं, उससे कबल मैं चाहता हूं कि हमारे अदारे की सरबराह
मोहतरमा प्रोफेसर अलकमा हज्जीन साहिबा अपने ख्यालात का जरूर इजहार करें, उसके बाद इंशाल्लाह उनको मैं दावत दूंगा, आवाज दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे गरीब अदारे में पार्टी के अदारे में अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर का आ जाना ये हमारे लिए बासे फख्र की बात है। औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बस मैं दुआ करूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। आज ये साहब करते हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे और हम सबके ऊपर ज्यादा देर तक साया रहे। आइए, मैं चूंकि उनके पास यकीनन बड़ा बिजी शेड्यूल है, वो कुछ 5 बजे यहाँ पर आना चाह रहे थे, मगर हम सब लोग समझ सकते हैं उस बात को। शहर में उनका इतना बिजी शेड्यूल, मगर वो उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाला। लेकिन आज पूरे मुल्क में अगर उनकी खिदमत को सराहा जा रहा है तो इस हवाले से अदब व एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ उनको आवाज दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और हमारे इस सवाल तो हो आए नाम लिखिए आए नाम लिखे लो, कमा लिखे लो, आगे आ जाओ। लिखे लो। ये आ गए। सवाल है हाँ बुला दो। आगे आ जाओ। जगह नहीं चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। बाबा जगह छोटी है मगर अलकमा का हौसला बहुत बड़ा है। सबसे पहली मुलाकात हमारे बॉम्बे में इस्लाम जिमखाना में हम लोगों ने समूह लगन करवाया था, तो ये बस भर करके दूल्हा और दुल्हन को लेकर के आई और उस टाइम में इनकी फुर्ती और इनका जज्बा में देखा तो बड़ा मुतासिर हुआ। तो मैं फारूक सैयद का इंतकाल हो गया, मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको। तो उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि भाई इकबाल मेमन ऑफिसर अलकमा को मिलना चाहती है। तो आई, बात किया इनसे। मालेगांव में हम कॉलेज बना रहे हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी और उसमें लेडीजों को जोड़ना, स्टूडेंट को जोड़ना, पूरी टीम इनकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाली एग्जाम्पल इनकी फुर्ती का और फौरन काम करके अमल में लाना, ये एक बहुत बड़ी इनकी है। ये गर्मी का टाइम था और पानी की किल्लत थी, तो इनको मैंने कहा कि भाई कहीं पानी की मिला। हाँ, यहाँ हमारा कुछ इलाका है वहां पर बिल्कुल पानी की तकलीफ है। तो मैंने कहा ठीक है, एक आप बोरिंग डलवा दो, मैं पैसे भेजता हूँ। दूसरे दिन तो फोटो आ गया कि बोरिंग का मशीन लग गया और पानी निकल रहा है। मुझे ताज्जुब हुआ, कल मैं बोला हूँ और आज मशीन भी लग गया और पानी भी बता दिया उन्होंने। तो मैंने बहुत मिनिमम रकम के अंदर, हालांकि मैं पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पे बोरिंग लगाता हूँ, मेरे माँ बाप के नाम पे, वाइफ के नाम पे, बुजुर्ग के नाम से। और 40 रुपये कितना लिया आपने? 45,000 रुपये में। बोले ये कैसे है? तो मेरे यहाँ पानी जो है वो 200 फुट में कितने फुट में निकलता है? 200 फुट में। बाकी की जगह 600 फुट 800 फुट में, तो महंगा पड़ता है। 12 एक दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि महीनों लग जाते हैं बात करने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मेरी एक आदत है कि कहीं बाहर के फॉरेन के लोग होते हैं ना, तो मैं पूछता हूँ किस गांव के? बोले उपलेटा का है। बोले यार उपलेटा के लिए कुछ करो, बहुत एप्लीकेशन आती है हमारे पास, तो क्या करना है एक बार बताइए। तो एक मंथली हमारे दोस्त फॉरेन में बातचीत चल रही थी। मैंने कभी पूछता नहीं हो किसी को, एक पूछता नहीं हो कौन से मसलक के हो,
और एक पूछता नहीं हो उसको कि किस गांव के हैं। पूछता नहीं। मेरा मसलक मेरी जगह पे है, या मैं अहले सुन्नत व जमात का हूँ, मगर जो भी काम करता है, अच्छा काम करता है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू क्यों नहीं होता। हिंदू की भी सराहना, नॉन मुस्लिम की भी सराहना, अच्छा काम करता है तो कुछ सीखता हूँ उनसे। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि वंथली एक दोस्त हमारे फॉरेन में, मैं बोला यार ये वंथली को, तो वंथली के लिए कुछ करो ना। मैं क्या करना है एक बार में बताओ। तो बोला कुछ बेकार लोग हैं काम पे लगाने का, कुछ बेवा है। तो बोला ठीक है, मैं मंथली फोन ला। उसका प्रेसिडेंट तो इधर ही है, मुंबई में ही है, 2 साल 3 साल से वो जाते ही नहीं। मैं बोला भाई तुम सदर बन के क्यों रहे हो, तुम जब रहते नहीं हो तो बोला नहीं उधर कोई संभाल नहीं पाएगा, नहीं कोई मिलता नहीं। मैं बोला भाई ये काम है, जल्दी मेरे को, मैं फार्म तुमको बना के देता हूँ। मैंने अल्ताफ भाई को बोला फार्म बना के दो, 3 किस्म का फार्म बना के दिया। वीडियो का फार्म बना के दिया, मजदूरों का, छोटे लोगों को काम पे लगाने का फार्म बना करके उनको मैंने दिया। रिक्शा चलाते हैं, मैंने पूछा हाँ वाला 2-4 लोगों को बना करके दिया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फार्म दे दिया, भर के आए, हाँ आता है, हाँ देता हूँ, हाँ करता हूँ, हाँ बोलता हूँ, कोई करने वाला नहीं। बोले यार 2 महीना हो गया, छोटा सा गांव है, 50 घर की आबादी है, तुम बेवा भाई कितनी है, धंधे वाले कितने हैं। इस दरमियान वो फॉरेन वाले का फोन आया, इकबाल भाई रहने दो, मेरे पास फंड है नहीं। मैं बोला यार मेरे को खुद को मैं समझ जाऊँ, 500 जमात का सदर में फख्र करता हूँ, मगर हमारे जमात के सदर इस तरीके के हैं, ना कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं ये मेरे को वीडियो देना, मैं उसको भेजूंगा। मैं बेबाकी से बोलता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कहीं खाने के लिए जाने का नहीं है, दावत नहीं देगा तो नहीं देगा, बहुत दावत देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा नहीं, खुली बात करता हूँ। तो 2 महीने तक उन्होंने भेजा, 10 बार फोन किया इनको, ये हाल है। और यहाँ मैंने देखा, मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, मैं बोला एक लेडीज 1 दिन के अंदर एक काम करके फिर दोबारा मैंने दूसरी बोरिंग का इन्होंने कहा, मतलब डाल वो भी ऐसे ही दूसरे दिन इन्होंने बता दिया, बोर्ड भी लगा दिया, शेरबानू मोहम्मद इकबाल नाम। 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बोरिंग लग गई और पूरा एरिया पानी भर रही है औरतें। इतना फास्ट काम, यहाँ 1-1 साल तक आदमी ना सर्वे करते हैं, ना उसका सर्च रिपोर्ट आता है, जमीन कौन से जोन में है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। क्या ये हाल है क्या? तो आपको एग्जाम्पल मैं देने वाला था कि देखो ये काम करने का तरीका ऐसा है कि 24 घंटे में अगर इरादा करे ना आदमी तो 24 घंटे में काम कर सकता है। मेरे को अगर कोई बोलता है कि मैं रात को बस दूसरे दिन अमल करता हूँ, दूसरे दिन रिपोर्ट दे देता हूँ। पूरी रात 1 दिन हम लोग जाके अल्ताफ को बिठा करके, मैं एक आदमी ने बोला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल के कल चाहिए, कल हमारा SRI खत्म हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो। पूरी रात हम बैठे, रात से लेकर के सुबह अजान तक बैठे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने भेजा उसको। खैर वो हो नहीं हो के बाकी हमारा काम, हमारा फर्ज है, काम ऐसा करना चाहिए कि हम इबादत समझे, हम हमारा फर्ज समझे, वरना काम नहीं करने का, सीट छोड़ देने का। हमारे से अगर नहीं होता है तो सीट छोड़ दे। अभी किसी मेहमान, किसी बता आ रहा हूँ, तो एक मेमन को, फैमिली को शायद मक्का में, शोएब मेमन का बेटा शोएब जो भी हो, उनको लेके गए, वहां निकाह करवाया, सब पूरे। एक बात बड़ी मुझे, मैं इसके लिए हमेशा मेरी कौम को बोलता हूँ कि भाई
इतनी गरीबी है मेमन के अंदर, ना मकान है उनके पास, न इलाज का पैसा है, ना फीस भरने का पैसा है। उस दौर के अंदर मेमन जो है करोड़ों रुपए का खर्च करता है शादी ब्याह पर, करोड़ों रुपए का खर्च करता है, और यहाँ इतनी गरीबी है। तो ये एक शादी करवा रही हैं, समूह लग्न एक चाय, कोई खर्चा नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये एग्जाम्पल हम देंगे, आप इसका जरा वीडियो बना अच्छी तरह। शायर साहब आपकी शायरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। मालेगांव ने बहुत निजामत ने रईस भाई सितारा नाम है। जब स्टेज पे ऊपर होने तो की नहीं इनके स्टेज पे सुन जा समा बनने नहीं समझ गया, अंदाजा लग गया। इस्लाम जिमखाने बुलाए थे मैं समझ गया, बस सिंपल देख करके हम समझ जाते हैं कि क्वालिटी कैसी है। बहरहाल अल्लाह आपसे काम ले, आपकी टीम। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत इंतजार करना पड़ा आपको हमारे लिए, क्योंकि हम ये कायल नहीं है कि लेडीजों को एक दो घंटे तक इंतजार करवाए, मगर मसरूफियात इतनी कि ये खींच रहा है, वो खींच रहा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो इंशाअल्लाह आप काम कीजिए, हमारे तरफ से छोटा सा हथिया ये ना, छोटा सा हथिया है, जायज काम हो, समूह लगन हो, जो जायज हकदार जो हो वो हकदार को आप इस्तेमाल करना इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आपके ये अल खिदमत खवातीन ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह बाकी। लेकिन मेरा सबसे बड़ी चीज ये है कि अफरोज हसन, सबसे बड़ी चीज ये है कि अफरोज हसन पता है, तो ऐसे ही काम आप फुर्ती से करते रहो। और मैं ये चाहता हूँ कि 50 साल 60 साल तक भी ऐसी ही फुर्ती आपके अंदर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन आमीन। मेरे में भी ऐसी ही फुर्ती है। फुर्ती क्यों आमीन? फुर्ती इसलिए आती है कि जज्बा होना चाहिए। जज्बा अगर होता है तो आदमी की फुर्ती होती है, थकावट बगावट कुछ भी नहीं लगती। अभी कोई हमारी टीम को, मेरे को अकेले को नहीं, कोई मेरी टीम को अगर बोले कि आज पूरी रात दौड़ना है, कल पूरा दिन दौड़ना है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ख्वातीन भी उसी बराबर रहते हैं, पूरी ख्वातीन। खिदमत होनी चाहिए। जहाँ भी किसी गरीब का आंसू पोंछने के लिए अगर अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया है, तो ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि हमको चुना है। लाखों लोग हैं जिन पैदा होते हैं और मर जाते हैं, मगर हमको कुछ चंद लोगों में चुना है और कुछ खैर का काम हमारे से करवा रहे हैं। मगर एक चीज ईमानदारी से होना चाहिए, 1 रुपया इधर के उधर नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको मिसाल बताऊं, ऑलरेडी में नमाज बैठ पानी तक हम हमारा नहीं पीते हैं। हमारा पर्सनल कोई मेहमान आता है तो चाय और कुछ पिलाते हैं तो हमारा खुद का घाट का पिलाते हैं। खाना भी हम खाते हैं तो हमारा खुद का खाते हैं, वहां पर भी इस्तेमाल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमानदारी है कि इसकी बरकत है। इसमें देखो आज फोन के ऊपर फोन आ रहे हैं कि कॉलेज का क्या है, हम क्या, हमारा क्या हथियार रहेगा, हमारा क्या ताउन हम करेंगे। ये इसकी बरकत है। अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते हैं, मदद भेजते हैं। इंशाअल्लाह ईमानदारी से आप काम करोगे तो इंशाअल्लाह और तरक्की और आगे बढ़ोगे। पैसा मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पैसा आएगा। खुद लोग बोलेंगे कि हम क्या, अलकमा आपा क्या, प्रोफेसर का आपा क्या आपकी जरूरत है, हम आपकी जरूरत को तो 2026 मालेगांव शहर में इसी जगह पर उम्मे सलमा मस्जिद में अल निकाह मिन सुन्नती की इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम होगा। अल खिदमत खवातीन ग्रुप की जानिब से 7 सितंबर 2026 आइंदा महीने में बरोज सितंबर को हम लोग बहुत बिजी होंगे। आपकी तरफ से कोई नुमाइंदगी करने के लिए भी आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोकल लोग आएंगे। और हम इस वक्त इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि सर ने जो पैगाम दिया वो मैं एक शेर के जरिए आप तक रखना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था, या किसी शायर ने कहा कि खुशरंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। कुछ खुशरंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए।
तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। क्या बात। कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। सर ने एक और बड़ा पैगाम दिया, एक और बड़ा मैसेज दिया इस कौम को कि मैं ये नहीं देखता कि वो कौन से मजहब से, कौन से मसलक से बिलोंग करता है, वो उसका रिलीजन क्या है, उसका मसलक तो छोड़ो, मैं उसका रिलीजन भी नहीं देखता, मैं उस मसलक की दीवारों को मेरे भाई गिरा दे। अंदाज पुराने हो मगर नाम नया दे, नफरत की दीवारों को मेरे भाई गिरा दे, और गैरों की तरक्की से जलन करने से बेहतर अल्लाह से दुआ करके हमें एक बना दे। अल्लाह से दुआ करके हमें एक बना दे। फिर याद आ गए, और ये मेरे बड़े बिरादरान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि महकने लगता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकने लगता है दिल का जहान बेटी से, और जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और वहीं पर फरहान दिल साहब ने कहा कि पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाजा, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाजा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आइए, हालांकि इनका इरादा था कि यहाँ से लेकर के उनको दार बुजुर्गा लेकर के जाना है, मगर अब उनका शेड्यूल मुझे नहीं लगता कि मसरूफियत में मैं बहुत मदरसा नहीं, अभी नहीं। तो कहीं और जा रहे सर।